नमस्कार दोस्तों। आज चलिए समझते हैं ग्लूकोमा के बारे में। ग्लूकोमा आँख में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे सबलबाई, काला मोतिया, काला पानी, काजबिंदु इत्यादि नामों से इसको हम जानते हैं। अब जो ग्लूकोमा होता है ये आपने बहुत जब भी आप आँख को दिखाने जाते हैं कहीं पे, तो आपको आपके जो आई के डॉक्टर हैं वो ये बोल सकते हैं कि भई आपको ग्लूकोमा की शिकायत है और इसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। तो हमें लगता है कि अब वो जो टेस्ट का कुछ कॉस्ट है और ये वो, तो आप ये सोचते हैं कि अब हमने ये कुछ आँख में तकलीफ़ तो लग नहीं रही, ये टेस्ट क्यों ज़बरदस्ती हमारे साथ कराए जा रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट का बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो कोताही कर लेता है और वो टेस्ट वेस्ट कराते नहीं है और वो फिर उसके बारे में कोताही होती है और फिर वो हमारे पास जब पहुंचते हैं तब तक वो बहुत ज़्यादा डिजीज़ एडवांस हो चुकी होती है और फिर उसको हम सैल्वेज नहीं कर सकते। तो अब ये बिकॉज मैं ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हूँ और तो ये मेरी फील्ड है, तो ये मैंने काफ़ी कॉमनली ये देखा कि ऐसा चीज़ होता है कि जो पेशेंट है उसके अंदर ग्लूकोमा के बारे में अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको छोटा सा एक वीडियो बना करके ग्लूकोमा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। तो हम समझते ये हैं कि ग्लूकोमा आखिरकार होता क्या है। तो ग्लूकोमा होता क्या है कि आँखों में अगर हम आगे से पीछे देखें तो सबसे पहले आँखों के अंदर कॉर्निया होता है, उसके पीछे काली पुतली यानी प्यूपिल, उसके पीछे लेंस, फिर पर्दा और फिर उसका पर्दा यानी कि रेटिना और फिर आँख की नस यानी कि ऑप्टिक नर्व होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी इमेज होती है आँख की वो सबसे पहले हमारे पर्दे पे बनती है और फिर ये जो आपकी जो रोशनी की तरंगें होती हैं ये बिजली की तरंगों में कन्वर्ट होती हैं और ऑप्टिक नर्व यानी आँख के नस के थ्रू ब्रेन में जाती हैं और हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। ग्लूकोमा इसी आँख की नस की प्रॉब्लम है, यानी कि ग्लूकोमा के अंदर ये आँख की नस धीरे 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 करके खराब हो जाती है। अब होता क्या है कि इसके अंदर जो नज़र जाती है वो बीच में से नहीं जाती, यानी आपको बीच में सब कुछ दिख रहा होता है और जब हम दोनों आंखों से देखते हैं तो हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो लगभग नॉर्मल ही रहता है। तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमारी रोशनी किस हिसाब से खराब हो रही होती है। तो होता क्या है ग्लूकोमा में किनारे से जो विजन होती है कम होते 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 ये बीच में होती है और जब ये बीच में आके खत्म हो जाती है तब हमारी नस खत्म हो चुकी होती है। अब प्रॉब्लम क्या है इस बीमारी के साथ कि जितनी भी नस खत्म हो जाती है उसको किसी भी सर्जरी या दवाइयों के द्वारा वापस नहीं लाया जा सकता है। तो जो बची हुई नज़र होती है हम सिर्फ उसी को बचा सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपने मेरे पास जब भी प्रेजेंट किया और आपकी लेट से 10 या 20% नस बची हुई है तो हम उतनी ही नस को बचा सकते हैं। ऐसा कोई इलाज, ऐसी कोई दवाई नहीं दे सकते कि जो पुरानी जो ख़त्म हो कोई नस है वो वापस आ जाए। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अगर कभी भी आपके आई डॉक्टर, जो भी आपके आई डॉक्टर हो, वो ये शक करते हैं कि आपको ग्लूकोमा की शिकायत हो सकती है और आपको कोई टेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं तो कृपया करके वो एक टेस्ट करवा लें। थोड़े मोड़े टेस्ट होते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं है, कोई हानि नहीं है। वो टेस्ट करा करके अपने आप को श्योर हो जाना बहुत अच्छा रहता है। अब ये हम समझते हैं कि ग्लूकोमा आखिरकार किसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो ग्लूकोमा के जो बहुत सारे कारण होते हैं, जो मुख्य कारण होते हैं वो मैं आपको आज बताता हूँ। पहला कि जिनकी पुतली का सफ़ेद पुतली यानी कि कॉर्निया जो बहुत पतली होती है उसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा, अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी कि आपके माँ बाप या आपके सगे भाई बहनों को ग्लूकोमा है तो आपको इसके होने के चांसेस हैं। फिर आपका अगर आँख का प्रेशर बढ़ा रहता है, कितना, अगर आपका आँख का प्रेशर 21 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा रहता है तो फिर भी आपको ग्लूकोमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर अगर आपका जैसे कि कुछ बीमारियां, जैसे आपको हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर है, आप उसके लिए कुछ दवाइयां ले रहे हैं तो उसके साथ भी आपका बढ़ सकता है। बहुत सारी सिस्टमिक प्रॉब्लम के साथ भी ग्लूकोमा देखा जाता है। उसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उल जलूल दवाइयाँ अपनी आँखों में डालते रहते हैं जिसकी वजह से भी आँख की नस खराब हो जाती है और हम इसे सेकेंडरी ग्लूकोमास बोलते हैं। चोट लगने की वजह से भी आँख का प्रेशर बढ़ सकता है और ग्लूकोमा हो सकते हैं। तो ये सारे कारण हैं। तो इस वीडियो के अंत में सिर्फ यही मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको
आप अपने आँख का रूटीन एग्जामिनेशन कम से कम साल में एक बार अवश्य कराएं। और अगर उसके अंदर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है, आपके डॉक्टर को लगता है कि आपको ग्लूकोमा की शिकायत हो सकती है, तो कृपया करके आप अपनी जांच अवश्य करा लें, ताकि हम ये चीज़ समझ जाएं कि आपको ग्लूकोमा है कि नहीं है। और इससे आप जीवन भर के लिए बच जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा, ग्लूकोमा से जितनी लॉस ऑफ ऑप्टिक नर्व, यानी कि जितनी आपके आँख की नस खत्म हो जाती है, वो हम वापस नहीं ला सकते। ये छोटी सी जानकारी मैंने ग्लूकोमा के विषय में दी। ग्लूकोमा बहुत ही वास्ट टॉपिक है, मेरा तो स्पेशलिटी है। मैंने इसकी स्पेसिफिक पढ़ाई करीब 3 साल तक करी है, तो आप समझ ही सकते हैं। इसके बारे में कोई भी और आपका क्वेश्चन हो या विचार हो, कोई भी और जानकारी आप चाहिए, तो कृपया मुझे कमेंट के माध्यम से संपर्क करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अवश्य लाइक करें। थैंक यू।